हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप चल रहा है, सभी को पता है। तीसरा दिन आज है। बड़ी बात यह है कि मीडिया को जो है इस प्रैक्टिस कैंप से दूर रखा गया। अंदर खाने प्रैक्टिस हो रही है, मगर एक छोटा सा वीडियो सामने आया है जिससे प्रैक्टिस का जो है अंदेशा हो गया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है। एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। देश भर से जो है गेंदबाज इकट्ठे किए गए, उनको नेट बॉलर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तैयारियों में कोई कोर कसर ना रह जाए। सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे कि किस तरीके से अभ्यास हो रहा है। चेन्नई में चल रहा है प्रैक्टिस कैंप, उसका तीसरा दिन जो है वो आज है और ये बड़ी जोर शोर से तैयारी जो है उस प्रैक्टिस कैंप में चल रही है। मीडिया की नजरों से दूर प्रैक्टिस कैंप का आयोजन हो रहा है। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया है। 49 सेकंड का ये वीडियो है जिसके अंदर तैयारियों की झलक मिल रही है। आमतौर पर होता क्या है, जब प्रैक्टिस कैंप होता है या प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी तो वो मैदान पर नहीं करते, क्योंकि मैदान पर जो है पिच उनका इस्तेमाल मैच के लिए किया जाता है। मगर और जो बाकी जो इनसाइड सर्कल है और आउटसाइड सर्कल 30 यार्ड बाउंड्री के बाहर जो है वहां पर जो है घास की कटाई का काम चलता है ताकि मैदान को तैयार किया जा सके फॉर द टेस्ट मैच। मगर साइड नेट्स की बजाय ना मैदान के बीचों बीच बनी पिचेस पर, जिस पिच पर मैच होना है उस पर नहीं, बाकी जो पिचेस होती हैं उन पर अभ्यास चल रहा है ताकि आपको रियल फील आए कि आपको किस तरीके की पिचेस मिलने वाली हैं और किस तरीके से जो है आपके लिए यहां पर टेस्ट मैच में सिचुएशंस होने वाली हैं। काफी कुछ मैच सिमुलेशन की तरह जो है चल रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग जो है इसके अंदर लगाया गया है और मीडिया को दूर रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसके अंदर जैसे फुटबॉल के अंदर होता है ना प्रैक्टिस, कई बार उसमें मीडिया अलाउड नहीं होती कि आप क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो एक गेम को, विरोधियों को पता ना लगे, मीडिया में ये खबरें ना आए, उस तरीके से प्रैक्टिस कैंप का जो है आयोजन किया जा रहा है। कुछ नया है, जो पहले इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को बहुत कम मिली है। एक आधी बार कभी कभार ऐसा हुआ, वो भी विदेश में, नहीं तो देश में तो ज्यादातर मीडिया अलाउड होता है और मीडिया वाले जो है खिलाड़ियों से बातचीत भी कर पाते हैं। काफी संजीदा प्रैक्टिस जो है वो चल रही है आगे आने वाले सीजन के लिए यहां पर। बिल्कुल पूरी तरीके से। और देखिए मतलब साइड नेट्स की बजाय जो बीच वाली विकेट्स हैं उन पर भी अभ्यास किया जाए। मतलब बेसिकली क्या है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट। प्लान क्लियर है, हमें पूरी तरीके से जो है दोनों टेस्ट मैच को अपने ग्रिप में करना है, उसके लिए एक्साइटमेंट है। और सरप्राइज एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार वो मैनेजमेंट बांग्लादेश के सामने लाने की तैयारी में है, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट हो। और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में भी हो सकता है कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये दिस कैन बी वन ऑफ द सरप्राइजेज जो बांग्लादेश के सामने आएगा। और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है कि भाई आप सारी चीज़ें दिखाते हैं जिसकी वजह से सामने वाली टीम को मोर और लेस बेसिक आइडिया लग जाता है कि भाई ये टीम आखिर किस माइंडसेट में है, प्रिपरेशन क्या चल रही है। वो सारी चीजें जो आप सामने वाली टीम से छुपाना चाहते हैं, टैक्टिकल चीजें हैं ये जो कहीं ना कहीं टीम मैच खेलने के पहले ये चीजें करती हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए जहां रही बात साइड नेट्स की बजाय मैदान में के बीच में बनी विकेट्स, यानी कि क्लियर है कि भाई आप स्पिन को बेहतर खेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतलब यहां पे आप जिस तरीके से स्पिन को खेलेंगे, नेट्स एक अलग चीज है, नो डाउट नेट्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप ओरिजिनल विकेट पे आके बीच में जो विकेट बनी होती है ऑन ग्राउंड, उस पे आके जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग फील होता है। रियल टाइम प्रैक्टिस एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि मैच में आपको उसी विकेट पे खेलना है, साइड विकेट पे नहीं खेलना है, नेट्स पे नहीं खेलना है, उसी मैदान पे खेलना है। तो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है। 49 सेकंड की वीडियो में बहुत कुछ सामने तो नहीं आया है, एक बेसिक सा प्रैक्टिस प्रिपरेशन समझ में आ रही है, लेकिन नो डाउट गौतम गंभीर इस 49 सेकंड की वीडियो से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे उनकी जो पूरी टीम है ये इससे कहीं ज्यादा 49 सेकंड की वीडियो से कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आने वाली है। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस, कुछ अप दी स्लीव्स जो है गौतम गंभीर ने यहां पर जरूर सोचा और उसी तरीके से अभ्यास किया जा रहा है। अभ्यास की इंटेंसिटी और उसकी माइन्यूट डिटेल्स किस तरीके से आपको बताता हूं। 2 तरीके की पिचेस होती हैं, एक लाल मिट्टी की बनी हुई हिंदुस्तान के अंदर, एक काली मिट्टी की बनी हुई और एक मिक्स होती है। तो 2 तरह की पिचेस पर जो है टीम इंडिया अभ्यास कर रही है। एक लाल मिट्टी की पिच है और एक काली मिट्टी से बनी पिच है जहां पर नेट्स का आयोजन किया गया है। लाल मिट्टी की जो पिच है, जैसे कि वानखेड़े में मुंबई के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती है, वो तेज गेंदबाजों को रास आती है, बल्लेबाजों को भी रास आती है क्योंकि गेंद जो है सीधा बल्ले पे आती है, बेसिकली बाउंस ज्यादा होता है ऐसी पिच पे। और दूसरी पिच है काली मिट्टी की बनी हुई जहां पर स्पिनर्स जो है ना वो प्रैक्टिस
स्पिनरों ने जो है प्रैक्टिस करवाई है बल्लेबाजों को, और ये दोनों तरीके से अभ्यास हो रहा है, स्पिन के खिलाफ भी, तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। चेपॉक स्टेडियम में वैसे अमूमन अगर आप देखें, अगर आप उसका इतिहास उठा के देखें तो स्पिन फ्रेंडली ज्यादा मानी जाती है, मगर दोनों तरीके से हो रहा है, लाल मिट्टी की पिच पर भी, काली मिट्टी की पिच पर भी, ताकि तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स के खिलाफ जो है आपकी तैयारी एकदम पुख्ता हो, बाउंस ज्यादा हो तो भी, बाउंस कम हो, स्लगिश विकेट हो, जिस तरीके की काली मिट्टी की पिच होती है, जिस तरीके की लखनऊ की पिच जानी जाती है, जिस तरीके की काली मिट्टी के लिए, वैसी पिच पर भी जो है अभ्यास हो रहा है। कोई कमी पेशी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी जा रही, कोई का भी ऐसा टेक्निकल एंगल नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए। गौतम गंभीर इन सब हालातों से गुजरे हुए हैं, इन सब चीजों को भली भांति जानते हैं और कोई भी कमी पेशी छोड़ नहीं रहे। वो कहते हैं ना आयुष कि नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, वही चीज जो है ना वो यहां पर प्रैक्टिस कैंप में देखने को मिल रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से, और रहना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हल्के में नहीं ले सकते। सामने वाली टीम जो आ रही है वो कोई भी ऐसी टीम है या किसी भी तरीके की टीम हो, लेकिन अगर सामने वाली टीम आ रही है आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रह चुका है क्रिकेट का। पाकिस्तान में हाल फिलहाल जाके पाकिस्तान की टीम को उसके घर में हरा के आ रहा है। यू नेवर नो ऑन ए गिवन डे अगर पाकिस्तान की टीम, और देखिए हमारा तो इतिहास खुद रहा है पिछले 10 सालों में, बड़े बड़े मैचेस में हम बार बार ये कहते सुनते अपने खिलाड़ियों को, कोच को, मैनेजमेंट को कि भाई आधे घंटे का खेल हमारा खराब हुआ और हमने ये सीरीज गंवा दिया, ये मैच गंवा दिया। 2 मैच आधे घंटा 20 मिनट एक सेशन की वजह से गंवा दिया। आप वो गलतियां अब नहीं करना चाहते। ये गलतियां हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं। इतने गुणा भाग जोड़ घटाना सब करने के बाद हमारे पास T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई है फाइनली। ऐसा नहीं है कि हम एक खराब टीम थे, लगातार फाइनल खेल रहे थे, लगातार नॉकआउट्स खेल रहे थे, लगातार सेमीफाइनल खेल रहे थे, बट वी वर नॉट एबल टू मेक इट। और जब हम नहीं कर पा रहे थे, ये इसकी पीछे के रीजन यही बार बार आ रहा था। 10 मिनट का खराब खेल, आधे घंटे का खराब खेल, 20 मिनट का एक खराब खेल, जिसकी वजह से मुकाबला गंवा दिया, टूर्नामेंट गंवा दिया, मैच गंवा दिया। ये गलती नहीं करना चाहते हैं। बांग्लादेश की टीम ऐसी है जो ये काम बिल्कुल कर सकती है। ऑन अ गिवन डे चेन्नई जैसी विकेट है जहां पे आपको नो डाउट डे 2 के बाद से, मैक्सिमम डे 2 से आपको टर्न मिलना शुरू हो जाएगा। कितनी भी बेहतरीन आप विकेट बना लीजिए, जो नेचुरल एलिमेंट है विकेट का वो वैसा ही रहने वाला है। उनके पास शानदार स्पिनर है, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके पास राइट आर्म स्पिनर है, उनके पास नए यंग तेज गेंदबाज है। जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है, नया गेंदबाज आता है, भारतीय बल्लेबाजी क्रम को वो उसने बहुत परेशान किया है, ये इतिहास गवाह है। आपने बांग्लादेश के इन खिलाड़ियों को, नाहिद राणा हो गए फास्ट बॉलर की अगर मैं बात करूं, इन खिलाड़ियों को आपने बहुत ज्यादा नहीं खेला है ना प्रैक्टिस में। आप इसी वजह से प्रैक्टिस में भी 6.5 फीट के गेंदबाजों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट आपको नाहिद राणा जैसे गेंदबाजों को फेस करना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नो डाउट यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, और ये बिल्कुल क्लियर है भारतीय टीम की तरफ से। आप राइट फ्रॉम डे 1, बॉल 1, सेशन 1 आप वहां से काउंटर अटैक करना चाहते हैं, पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं, और जब तक मैच आपकी गिरफ्त में नहीं आ जाता है तब तक आप छोड़ने के प्लान में बिल्कुल नहीं है। लंबी सीरीज है नहीं 5 मैच की कि भाई पहले मैच में एनालाइज किया, दूसरे मैच से फिर हमने पलटवार शुरू किया, उस तरीके का सिस्टम है नहीं। केवल 2 मैच की सीरीज है। एक मैच एक सेशन की वजह से भी अगर आपका निकल गया तो उसके बाद आप केवल सीरीज ड्रॉ ही करा सकते हैं 1-1 से, क्योंकि 2 मैच की सीरीज है। तो यहां पे गौतम गंभीर इंपॉर्टेंस समझते हैं, और इस सारे सिनेरियो में WTC आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा कि भाई आपको WTC का फाइनल लगातार तीसरी बार खेलना है। उसके लिए 5 मैच 7 मैच जीतने बड़े जरूरी हैं। अगले 10 में से 5 ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, यानी कि ये जो 2 मैच बांग्लादेश से है ये आपकी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है, जो आप दोनों मुकाबले अपने गिरफ्त में करके WTC में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आएगी। न्यूजीलैंड ज्यादा टक्कर वाली टीम है, नो डाउट बांग्लादेश से ज्यादा टक्कर देती नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपके कंडीशन में भले होगा मुकाबला, तो ये आपका बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है, और आप अपने स्ट्रेंथ पे बैक करके खुद को और इस चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दोनों मैच आप जीतना चाहेंगे, और इसीलिए गौतम गंभीर की टीम और मैनेजमेंट पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी चीज अनटर्न नहीं छोड़ने वाले हैं वो, हर चीज की प्रैक्टिस होगी ताकि कोई भी ये 10 मिनट 5 मिनट वाला गेम ना हो जहां मुकाबला भारतीय टीम के दूर चला जाए। बिल्कुल जी, और इसी को प्रैक्टिस कैंप कहते हैं, इसी को एक सीजन ओपनर प्रैक्टिस कैंप कहते हैं, जहां पर आप अपनी जो भी कमी पेशी है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत को और ताकत बनाने की यहां पर कोशिश करते हैं, और बाहर आगे निकल कर भी जो 49 सेकंड का वीडियो आया उसके अंदर एक विराट कोहली का पुल शॉट है, रोहित शर्मा स्पिनर को स्टेप आउट कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा स्टेप आउट कर रहे हैं, ये सब दिखा रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजीज जो है ना वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही हैं। वैसे इस प्रैक्टिस कैंप में ना सिर्फ जो 16 सदस्य टीम है वो शामिल नहीं है, इसमें नेट बॉलर्स होते हैं, कोई नई बात नहीं है, हर जगह पर प्रैक्टिस के अंदर नेट बॉलर्स होते हैं जो उस लोकल एसोसिएशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, मगर यहां पर कुछ अलग है। यहां पर देश भर से जो है ना
गेंदबाज बुलाए गए हैं। 9 गेंदबाज उन गेंदबाजों के अलावा जो 16 की टीम में शामिल है। टोटल देखें तो 17-18 गेंदबाजों की फौज है जो कि बल्लेबाजों को अभ्यास करा रही है। कोच गौतम गंभीर ने नेट बॉलर्स की फौज उतार दी। 9 नेट बॉलर्स करा रहे टीम इंडिया को प्रैक्टिस। देश भर से अच्छे स्पिनर्स और तेज गेंदबाज बुलाए गए। नाम गिना देता हूं, अजीत राम, एम सिद्धार्थ, पी वृगेश, ये स्पिनर्स है। साथ में हिमांशु सिंह थे, वो स्पिनर हो गए। गुरनूर बरार, युद्धवीर सिंह, वैभव अरोड़ा, इन जैसे पेसर्स को भी जो है वो बुलाया गया है। तो कुल टोटल 9 मतलब ऐसे गेंदबाज बुलाए गए हैं देश भर से जो कि डोमेस्टिक सर्कल में अच्छे माने जाते हैं, जो अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, ताकि भाई हर किस्म की प्रैक्टिस जो है ना वो कराई जाए। नथिंग लेफ्ट फॉर सरप्राइज कि भाई बांग्लादेश आपको या फिर कोई टीम आपको आके सरप्राइज कर देगी। जिस किस्म की भी प्रैक्टिस हो सकती है, आप एक नए नवेले स्पिनर्स के सामने घुटने टेक देते हो, तो वो स्पिनर्स को भी बुलाया गया कि भाई चलो आप भी करो, ठीक है। एक ऐसा जितना वो जैसे मैथ्स में होता है ना, जितनी प्रैक्टिस आप करते हो उतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन होती है, वही चीज जो है यहां पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल रही है। 9 नेट बॉलर्स, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा 9 नेट बॉलर्स प्लस 16 में जो है, एग्जैक्टली प्लस 16 में 5-6 जो है, मतलब आप समझिए कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी हाई है। शायद क्रिकेट फैंस जो हैं इस सीरीज को उतना हाई नहीं ले रहे होंगे। बांग्लादेश से सीरीज आपको पता है, वो भी होम कंडीशन में। आपको लगता है कि हाँ, भारतीय टीम 2012 से जो नहीं हारी है वो अब बांग्लादेश से क्या हार जाएगी? आपकी बात ठीक है, लेकिन इससे पता चलता है कि टीम का मोटिव कितना ऊपर उठ चुका है। टीम मतलब इन छोटी सीरीज में भी ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था। आज के 5 साल पहले अगर आप देखिए, हमारे पास अगर एक टीम होती थी, एक छोटी टीम से हमारा मुकाबला होता था, हम क्या करते थे? हम थोड़ा इस तरीके से करते थे कि भाई सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दे देते हैं, जूनियर खिलाड़ी जो है वो आएंगे, उनको मौका देते हैं, सीरीज तो हम जीती जाएंगे जैसे तैसे। लेकिन नहीं, अब गौतम गंभीर ये काम नहीं कर रहे हैं। गौतम गंभीर की प्लानिंग ये है कि भाई छोटी सीरीज हो या बड़ी सीरीज हो, उस सीरीज से हम आगे की सीरीज के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वही काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश और आने वाली बड़ी सीरीज के पहले जो ग्रूव्स में कहते हैं ना कि गेटिंग इनटू द मूव्स, वो काम बल्लेबाज जब करने लगेंगे, स्पिनर्स करने लगेंगे, टेस्ट वाले जोन में आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी सीरीज के पहले बहुत फायदा करेगा भारतीय टीम को। और गौतम गंभीर वही चाहते हैं। यहां पे स्पिनर्स को बुलाया गया है, 9 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स को बुलाया है, ओवरऑल गेंदबाजों को बुलाया गया है। 17-18 गेंदबाज, एग्जैक्टली 17-18 गेंदबाजों को आप देखेंगे तो उसके बाद फिर आपको दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ जाए, कोई भी गेंदबाज आ जाए, फिर आपको लगता है कि हाँ यार, इस तरीके की गेंदबाजी मैंने खेल रखी है। क्योंकि 17-18 गेंदबाजों को एक ही दिन में खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी, नो डाउट फिर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। लंबे तरीके के गेंदबाज जो बड़ी हाइट से गेंद को फेंकते हैं, पंजाब से बुलाया गया 6 फुट 4-5 इंच का, 6 फुट लंबे गेंदबाज, लंबे स्पिनर, लंबे तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म तेज गेंदबाज, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो भी जिस तरीके से गेंदबाजी करा सकता है। स्पेशली इस चीज को देखते हुए कि बांग्लादेश की टीम में जो एसेट्स हैं, वो जिस तरीके से गेंदबाजी कराएंगे, जिस तरीके का चैलेंज आएगा, वो चीज होती है। और विराट कोहली को हमने पहले भी देखा है, वो हर तरीके की चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और ये नो डाउट ये जो 6.5 फीट के गेंदबाज हैं, नाहिद राणा के लिए ही उन्हीं के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बुलाए गए हैं कि उनकी प्रैक्टिस। आपको याद होगा मोहम्मद इरफान होते थे पाकिस्तान के 7 फीट 7.5 फीट के, शायद आई गेस 7 फीट के थे, बहुत लंबे थे। और इतनी दूर से फिर लगभग 8 साढ़े 8 फीट से गेंद फेंकते थे वो। उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मुझे अभी भी वो विजुअल याद है, विराट कोहली ने थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को बुलाया था। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट कुर्सी पे चढ़ता है और कुर्सी से थ्रोज मारता है और विराट इतनी ऊंचाई से सके। और वो भी आगे की गेंदें तो खेलते ही हैं, 8.5 फीट से बाउंसर खेलते हैं वो, बिल्कुल, ताकि उस चीज की प्रैक्टिस। और इसमें एक चीज और ध्यान रखो आयुष कि हमने 18 तो आपके पास गेंदबाज हो गए टीम इंडिया के गेंदबाजों को मिला के, प्लस थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट अलग, ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग हैं। तो प्रिपरेशन 25 लोगों की मतलब प्रॉपर टीम है जिनको लगातार फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बीच में ऑब्वियसली जो बल्लेबाज भी होंगे वो भी हाथ घुमाने के लिए कुछ गेंदें करते होंगे, तो उनको भी मोटा मिला नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो गंभीर बोलते हैं आपको करना ही है, करना ही है। अब वो टीम नहीं रह गई जो हमें टॉप 6 में कोई भी पार्ट टाइमर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल नो डाउट अगर देखा जाए तो लगभग 20, 22, 25 गेंदबाजों को एक दिन में सारे बल्लेबाज खेल रहे हैं। और 20, 22, 25 गेंदबाजों को जब आप खेलते हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग हाथ से निकल रही है गेंद, किसी की हाइट कुछ है, किसी का वेट कुछ है, तो नो डाउट आपकी जिस तरीके की प्रैक्टिस होती है शायद वैसी प्रैक्टिस चाहिए। और यही रियल प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर खेल पाएंगे या अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। क्योंकि नो डाउट बड़ी सिंपल सी बात है, क्रिकेट में आप प्रैक्टिस में जो करते हैं, मैदान पे जाके जितनी इंटेंसिटी उसी को रेप्लिकेट करते हैं। उसी को रेप्लिकेट करने की शानदार है प्रैक्टिस में, तो वो चीज आपकी ग्राउंड में, मैदान में जरूर रेप्लिकेट होगी। बिल्कुल जी, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे एक चीज और है कि
टीम इंडिया चेन्नई के अंदर ना 92 साल पुराना जो है रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड है आपको दिखा देते हैं फटाफट से कि भाई जब से इंडियन क्रिकेट ने खेलना शुरू किया 92 इयर्स हो गए, 579 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जीत और हार बराबर है। ये इंग्लैंड की जब टीम आई थी तब हमने अचीव कर लिया था कि भाई जीत और हार बराबर है। नहीं तो पूरे क्रिकेट इतिहास में, भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा ये रहा कि टेस्ट मैचेस में हार ज्यादा थी, जीत कम थी। अब वो बराबरी पर आ चुकी है। अगर चेन्नई में जीत जाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो ये पहली बार होगा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में कि आपकी जीत ज्यादा होगी और हार जो है वो कम हो जाएगी, विच इज अ मैसिव अचीवमेंट। और ये भी दिखाता है कि पिछले 15, 17, 18 सालों के अंदर जो है टीम ने किस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखाई है, किस तरीके से जो है यहां पर खेला है। चलिए जी, ये तो हो गया, हमने आपको रिकॉर्ड बता दिया किस तरीके का रिकॉर्ड है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भाई और क्या टीम अचीव कर सकती है। चौथी सबसे कामयाब टीम जो है वो बन सकती है टेस्ट मैचेस के अंदर भारत की टीम। अगर 2 मैचेस यहां पर जीत जाती है तो फिर वो साउथ अफ्रीका को टेक ओवर कर लेंगे। अभी 178 जीत भारत के पास है, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, आप जीत जाते हो तो साउथ अफ्रीका को टेक ओवर कर लोगे और इसी साल जो है आप वेस्ट इंडीज को टेक ओवर करके तीसरी सबसे सफल कामयाब टेस्ट टीम बन सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑब्वियसली उन्होंने टेस्ट मैचेस ज्यादा खेले तो उनसे अभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, नो डाउट। लेकिन फिर भी जिस तरीके की भारतीय टीम ने ग्रोथ दिखाई है, स्पेशली पिछले 10 सालों में कमाल की ग्रोथ है और बहुत सारा मैक्सिमाइज किया है अपनी इस जीत को। मुझे लगता है कि जिस तरीके का, जिस ब्रांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट भारतीय टीम ने जो खेला है, शायद उसी की देन है कि आज WTC का दो एडिशन हुआ और दोनों फाइनल में भारतीय टीम पहुंची है। ये डोमिनेंस बताती है। आप केवल घर में जीत के ये काम नहीं कर सकते, आपको विदेशों में जाके जीतना पड़ेगा। आपको ओवरऑल हर मैच को टेकिंग 1 मैच एट अ टाइम और मुकाबले जीतने पड़ेंगे और इसी वजह से भारतीय टीम जीत पाई है। और कितनी अच्छी बात है, कमाल का स्टैट्स है ये, कमाल के आंकड़े हैं ये कि भाई अब पहली बार होगा 92 इयर्स में कि अब अगर एक भी मुकाबला भारतीय टीम जीतती है तो पहली बार होगा जब हमारी जीत ज्यादा है और हार कम है। क्योंकि कहां से हमने शुरुआत की थी हम सब जानते हैं। हम एक बहुत बड़ी टीम नहीं थे कोई जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की हो या क्या हुआ हो। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टाइप की जिन्होंने शुरू से अच्छा खेल दिखाया, वेस्ट इंडीज का एक पूरा दौर आया था, हमारा कभी वैसा दौर रहा नहीं। हमने धीरे धीरे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, धीरे धीरे खेलना शुरू किया, पहले घर में जीतना शुरू किया, विदेशों में जीतना शुरू किया और बहुत पुराना हमारा इतिहास रहा है। लेकिन हम क्रिकेट में कभी उतना ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाए थे। अब धीरे धीरे हमारी पूरी जनरेशन आ रही है जो लगातार डोमिनेट कर रही है। तो हमारा एरा अब आ रहा है एक तरीके से आप कह सकते हैं और ऑलरेडी हम इस मुकाम पे पहुंचे थे। बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी बीच एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, राजा बाबू पाल करके हैं, इनका पूछना है कि भाई WTC फाइनल में इंडिया पहुंच पाएगी या नहीं, ये बता दो सर। बिल्कुल सिंपल है जी, क्या नाम है इनका? राजा बाबू पाल। राजा बाबू पाल जी, बिल्कुल सिंपल गणित है, इसमें कोई भी मतलब सिचुएशन नहीं है वैसी। अब आपको अगर WTC तक जो है, WTC के फाइनल तक टीम इंडिया को 10 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अगर 10 में से 7 टेस्ट मैच टीम इंडिया जीतती है तो WTC का फाइनल खेलेगी। अगर नहीं जीत पाती है तो फिर डिपेंड करेगा कि दूसरी टीमों ने कितने हारे, कितने जीते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर ये क्लियर है कि 10 में से 7 आप जीतोगे तो आप WTC का फाइनल खेल रहे हो। अब ये 10 टेस्ट मैचेस जो हैं वो 5 अब पहले आप अपने घर में खेलोगे, मतलब इंडिया में खेलोगे, और फिर 5 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलोगे। तो आपका बेस्ट चांस यही बनता है कि आप अपने लिए सिचुएशन आसान करो, जो घर पर खेलने वाले मैचेस हैं उनको जीत लो ताकि ऑस्ट्रेलिया में आप पर प्रेशर जो है उस किस्म का ना आए। चलिए जी, उनके सवाल का हमने जवाब दे दिया। अब कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब रिकॉर्ड्स की बात हो तो विराट कोहली का नाम लेना बनता है, सबसे पहले उन्हीं का नाम। अब तो ऐसा हो गया कि हर दूसरा मुकाबला जो खेलते हैं उसमें कुछ वो वैसे ही हो चुका है, उनके साथ वो हो चुका है। वो सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था, हमने देखा। अब वो विराट कोहली के साथ हो चुका है, ठीक है। और ये हो चुका जो है ना वो काफी टाइम से चल ही रहा है, ठीक है। अब उसमें बस एडिशन होता है, ठीक है। चलिए जी, 147 साल का जो पूरा क्रिकेटिंग इतिहास है विश्व का, उसको जो है विराट कोहली बदल सकते हैं। क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन जो है वो सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। 623 पारियों में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। 58 रन बनाते ही विराट इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। 591 पारियों में अभी उनके नाम 26,942 रन है। इंटरनेशनल रन्स की हम बात करें तीनों फॉर्मेट मिलाकर, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में तो 600 से कम पारियों में ये फीट अचीव करने वाले वो इकलौते क्रिकेटर होंगे। उनसे ज्यादा रन उनसे कम पारियों में पूरे क्रिकेटिंग इतिहास में, 147 सालों के क्रिकेटिंग इतिहास में किसी ने नहीं बनाए हैं। उनकी रफ्तार, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका दीवानापन मैं कहूंगा क्रिकेट के प्रति, ये आंकड़ा जो है अपने आप दिखाता है। बिल्कुल। और 27,000 रन, मतलब आप देखिए कितनी पारियां कम है, क्रिकेट बदल चुकी है लेकिन फिर भी ये रन बनाने पड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई
बड़ी डिबेट होती है कि भाई जमाना बदल गया है, 2 नई गेंद आ गई हैं, क्रिकेट के नियम बदल गए हैं, उस एरा की बात अलग थी। नो डाउट, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। लेकिन विराट कोहली ने जो किया है आप उसको बिल्कुल एडमायर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न डे में भी इतना क्रिकेट बदल गया, सारे नियम कानून बदल गए, उसके बावजूद आप कितने ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं जिन्होंने 27,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया हो अक्रॉस फॉर्मेट? नहीं देखते हैं आप। और इसीलिए ये आदमी लेजेंड है, ऑलरेडी लेजेंड बन चुका है। अभी बहुत साल हैं इनके क्रिकेट के, और उम्मीद यही करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में जो एक थोड़ा सा पिछले 2 सालों में इनका उतना शानदार फॉर्म नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट खेला भी कम है, और खेला है तो ये मौजूद नहीं रहे हैं फैमिली रीजंस की वजह से। उम्मीद ये करेंगे कि ये एक बार कमबैक करें, और विराट कोहली का जब कमबैक होता है तो दुनिया देखती है, क्योंकि कमबैक में हमेशा रन बनाए हैं। कमबैक पे हमेशा रन बनाए हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए मतलब इतना बड़ा ब्रांड कोई बन जाए जिसकी वजह से ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में क्रिकेट को इन्वॉल्व किया जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ विराट कोहली। और ये हम अपने से बना के नहीं कह रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है आईओसी के मेंबर का, जिन्होंने ऑफिशियली बोला था कि यस 2028 में हम क्रिकेट को इंक्लूड करने जा रहे हैं ओलंपिक में, ओनली बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी दैट विराट कोहली हैज। और वो पॉपुलैरिटी कैसे आई है? परफॉर्मेंस दे के आई है, हर दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को जिता के आई है। जिस तरीके से अक्रॉस फॉर्मेट भारतीय टीम को जिताया है, अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी रन बनाए, और इसके पहले जितने भी बड़े नॉकआउट्स हैं आप उठा के देख लीजिए, विराट कोहली के वहां पे रन आएंगे। केवल ऐसा नहीं है, बहुत दुनिया के कई बड़े नाम आप देखेंगे जो केवल नेपाल, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे जैसे टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसी टीमें आती हैं तो शायद विराट कोहली खेलते भी नहीं है, वो रेस्ट पे होते हैं ऐसी टीमों के सामने। वो आते ही हैं बड़ी टीमों के सामने, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरीके की टीमों के आगे, और उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। लेजेंड खिलाड़ी है, कमाल का खिलाड़ी है। 27,000 रन के लिए उम्मीद करेंगे बहुत जल्द ये पूरा हो जाए, और बिल्कुल कांग्रेचुलेशंस टू हिम। और मुझे लगता है कि अभी भी एक और 2016 से 18 वाली जो पीक थी विराट की, वो आनी बाकी है। जिस तरीके का प्रदर्शन ये कर रहे हैं, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में वो पीक आएगी। बिल्कुल जी, टेस्ट क्रिकेट में वो पीक आएगी, उसका इंतजार जो है हर एक को है, उसका इंतजार जो है गौतम गंभीर को भी है, सारे क्रिकेट फैंस को भी है, सारे देश को भी है। चलिए जी, विराट कोहली के अलावा हमारे 2 मैराथन मैन अश्विन और जडेजा भी कुछ रिकॉर्ड बना सकते हैं इस सीरीज के अंदर। फटाफट से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अश्विन के पॉइंटर्स दिखा दीजिए। अश्विन के नाम 100 टेस्ट मैचेस में 516 विकेट है। नेथन लॉयन के नाम 129 टेस्ट मैचेस में 530। 2 टेस्ट में अगर 15 विकेट ले लेते हैं तो नेथन लॉयन को पीछे छोड़ देंगे। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले वो चौथे गेंदबाज बन जाएंगे, मतलब मुरलीधरन, शेन वॉर्न और कुंबले के बाद अश्विन होम ग्राउंड पर ही अपना पहला टेस्ट मैच जो है खेलने जा रहे हैं। जडेजा भी कमाल कर सकते हैं, दोनों इन टैंडम वर्क करते हैं। जडेजा का दिखाइए जी, वो इतिहास रह सकते हैं। 300 टेस्ट विकेट लेने से वो 6 विकेट दूर हैं। भारत के लिए किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अभी तक 300 विकेट नहीं झटके हैं। 300 प्लस विकेट और 3000 प्लस रन, 3000 प्लस रन उनके हो चुके हैं। 300 प्लस विकेट इस सीरीज में हो सकती हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर बहुत ही कमाल की बात होगी, क्योंकि ऐसा कमाल दुनिया में सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने किया था, उनका नाम था डैनियल विटोरी। उसके बाद किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। इन दोनों के ऊपर भी निगाहें रहेंगी। बहुत क्रूशियल जब भी होम सीरीज होती है, ये दोनों बल्ले से भी और गेंद से भी। नो डाउट। और देखिए अभी तो इनके बीच में आपने कुछ चीजें छोड़ दी, जैसे इतनी ज्यादा जो फील्डिंग की है, इतने एक्सेप्शनल कैचेस पकड़े हैं, शायद इनकी जगह वहां पे कोई और फील्डर होता तो वो कैचेस नहीं हो पाते। जिस तरीके की फील्डिंग का स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ाया है, रविचंद्रन अश्विन की बात करेंगे, जैसी विकेटों पे जहां पे क्लोज इनकाउंटर्स भारतीय टीम को जिताए हैं। इंडिया ने अगर 2012 से घर में कोई सीरीज नहीं हारी है तो उसके बहुत बड़े और सबसे बड़े रीजन मैं कहूंगा रविंद्र जडेजा और जड्डू और अश्विन की ये जोड़ी है। जड्डू जहां पे जिस तरीके से, इनफैक्ट अश्विन की आप बात करें, 5 शतक हैं टेस्ट क्रिकेट में इनके नाम, 5 शतक लोगों के करियर में नहीं लग पाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में इनके हैं। और जिस पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आते हैं, प्राइमरीली ही इज अ बॉलर एंड एवरीबॉडी नोज दैट। सबको पता है ये बात कि वो गेंदबाज हैं। इसके बावजूद जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में, एंड सेम गोज विद रविंद्र जडेजा, जो उनका योगदान है फील्डिंग में, जिस तरीके का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, बहुत योगदान किया इन खिलाड़ियों ने। इनको भूलना बहुत मुश्किल होने वाला है, इनका रिप्लेसमेंट खोजना बहुत मुश्किल होने वाला है। नो डाउट आज की डेट में अगर भारत में आप सोचें, रविचंद्रन अश्विन जैसा स्पिनर दूसरा कोई नहीं है। रविचंद्रन अश्विन का रिप्लेसमेंट क्या होगा, यह भी भारतीय टीम को सोचना होगा। यह आपको बनाना पड़ेगा ओवर द इयर्स, जब भी वो जाते हैं, आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, जब भी उनका मन करता है। लेकिन जब वो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा उनकी वैल्यू क्या है।
चलिए आप जडेजा का तो फिर भी अक्षर पटेल एक रिप्लेसमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, बल्लेबाजी भी ठीक है, गेंदबाजी भी ठीक है, फील्डिंग भी ठीक है, लेकिन जो काम कहीं ना कहीं कर पाते हैं रविचंद्रन अश्विन, वो करना बहुत मुश्किल है। वैसा स्पिनर खोजना बहुत मुश्किल है। और इमेजिन करिए उनके बिना टेस्ट क्रिकेट भारतीय जमीन पे हो रहा है, ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है, सोचना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग फैंस हैं जिन्होंने जब से क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया होगा 2012, 13, 14 से, जब भी 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से, उसके बाद इन्हीं दोनों को देखा होगा, आज तक खेल रहे हैं। हर टीम इनको खेल चुकी है, लेकिन फिर भी इनका तोड़ किसी के पास नहीं है। ऑन अ गिवन डे पूरी टीम को आराम से साफ कर सकते हैं बैटिंग लाइनअप को। ये टैलेंट है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और रिकॉर्ड्स पे बिल्कुल नजरें रहेंगी। बिल्कुल जी, इनका रिप्लेसमेंट तो चलो बाद में आएगा, पहले तो बांग्लादेश को इनका तोड़ ढूंढना होगा, नहीं तो फिर जो वो मंसूबे लेके, जो सपने लेकर आ रहे हैं भारत, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, बड़े सपने देखने चाहिए, मगर उन बड़े सपनों के लिए आपको कुछ बड़े प्लेयर्स को चकमा देना होगा। और ये बहुत बड़े स्तंभ हैं भारतीय क्रिकेट के, जिनसे पार पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। 2012 से तो कोई टीम जो है इनसे पार नहीं पा पाई है, इसलिए टीम इंडिया घर पर टेस्ट सीरीज हारी नहीं है। चलिए जी, सुबह सुबह की खबरें थी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, वो हमने आपके सामने रख दी। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।